क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन शुरू होने से पहले ही हाथ से निकल जाता है? आंख खुलते ही फोन पे नोटिफिकेशंस का सैलाब, ईमेल्स की लाइन और दिमाग में दिन भर की 100 चीजों की लिस्ट। ऐसा लगता है जैसे हम सुबह उठते नहीं बल्कि किसी रेस में धकेल दिए जाते हैं। हम दिन को नहीं बल्कि दिन हमें चला रहा होता है। पर सोचिए, दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, बड़े बड़े सीईओ, कलाकार, एथलीट, ये सब सुबह 5 बजे क्यों उठते हैं? क्या ये कोई सीक्रेट क्लब है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ टाइम टेबल बनाने में नहीं है। इसका जवाब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में छिपा है। ये असल में अपने दिमाग को हैक करने और दिन पर अपना कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और आज इसी को समझने के लिए हमारे हाथ लगे हैं द 5 AM ब्लूप्रिंट फॉर मास्टरी से लिए गए कुछ बहुत ही दमदार अंश। तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि 5 बजे क्यों उठना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी, क्या ये हम जैसे आम लोगों के लिए मुमकिन भी है या ये सिर्फ सुपर ह्यूमंस के लिए है। चलिए इस पूरी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस किताब में कही गई है वो है सुबह 5 बजे की खामोशी। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा होता। ये जो आइडिया है ना कि ये 1 घंटा किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा है, इसमें बहुत पावर महसूस होती है। और ये सिर्फ बाहरी शांति के बारे में नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। इसे ऐसे समझिए, दिन के 9 बजे के बाद हम शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह होते हैं जो बस अपने प्रतिद्वंदी की चाल का जवाब दे रहा है। बॉस का ईमेल आया, जवाब दो। क्लाइंट का फोन आया, बात करो। हम लगातार रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारी सारी ऊर्जा दूसरों की मांगों को पूरा करने में चली जाती है। रिएक्टिव मोड में होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सुबह 5 बजे जब कोई मांग नहीं होती तो आप वो खिलाड़ी हैं जो बोर्ड सेट कर रहा है, पहली चाल चल रहा है। आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हैं। आप ये तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ लगेगी, आपके लिए आज क्या जरूरी है। ये दिन की शुरुआत एक मजबूत इरादे वाली स्थिति से करने जैसा है। वाह, बोर्ड सेट करना ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये सिर्फ समय चुराना नहीं है, मतलब अपने दिन की कमान अपने हाथ में लेना है। और यहीं से शायद दिमाग की परफॉर्मेंस वाली बात भी आती होगी। किताब का एक तर्क ये है कि सुबह के समय हमारा दिमाग अपनी चरम क्षमता पर होता है। क्या ये सच है या बस एक महसूस करने वाली बात है? ये महसूस करने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे ठोस विज्ञान है। रात की अच्छी नींद के बाद हमारे दिमाग में 2 कमाल की चीजें होती हैं। पहली, कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन, वो अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि आपका दिमाग लड़ो या भागो वाले सर्वाइवल मोड में नहीं, बल्कि सीखो और बनाओ वाली क्रिएटिव मोड में होता है। तो दिमागी शांति की एक बायोलॉजिकल वजह है। हाँ, और दूसरी दिलचस्प बात न्यूरोसाइंस से आती है। इस समय हमारे दिमाग का वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो रचनात्मकता और गहरी सोच के लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए सुबह के शांत घंटों में आपको अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है या कोई नया आइडिया आ जाता है। इसी समय को प्राचीन भारतीय ज्ञान में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, ज्ञान और चेतना के लिए सबसे उत्तम समय। ठीक है, तो दिमाग एक कोरे कैनवस की तरह है और क्रिएटिव होने के लिए पूरी तरह तैयार भी। लेकिन सिर्फ कैनवस होने से तो तस्वीर नहीं बनती, हमें अनुशासन भी चाहिए होगा, है ना? मुझे लगता है स्रोत में इस पर भी बात की गई है। एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, जो सुबह जीत लेता है वही पूरा दिन जीत लेता है। बिल्कुल, और ये जीत सिर्फ समय की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि 5 बजे उठना आसान नहीं है और इसका मुश्किल होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो आपके आराम और आपके इरादे के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है। जब आप गर्म बिस्तर को छोड़कर उठने का फैसला करते हैं तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे होते, आप अपनी आत्मनियंत्रण की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। 1 मिनट, लेकिन क्या ये मसल थक भी सकती है? मैंने डिसीजन फटीग के बारे में पढ़ा है कि दिन भर में हम जितने ज्यादा फैसले लेते हैं, शाम तक हमारी फैसला लेने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। तो क्या सुबह इतनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करके हम दिन के अंत तक ज्यादा थक नहीं जाएंगे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब थोड़ा कह सकते हैं कि उल्टा है। सुबह का एक बड़ा फैसला, उठने का फैसला, आपको दिन भर के हजारों छोटे बड़े गैर जरूरी फैसलों से बचाता है।
अच्छा, वो कैसे? जब आप 5 बजे उठते हैं तो आपके पास अपने सबसे जरूरी काम करने का समय होता है, बिना किसी रुकावट के। वो काम सुबह 7 बजे तक खत्म हो जाता है। इसके उलट जो 8 बजे उठता है वो दिन भर सोचता रहता है, जिम कब जाऊं या रिपोर्ट कब लिखूं। उसकी मानसिक ऊर्जा इसी प्लानिंग और टालमटोल में खर्च हो जाती है। तो 5 बजे उठना असल में डिसीजन फिटीग को कम करता है। समझ गई। तो ये एक बड़ा फैसला लेकर दिन को आसान बनाने जैसा है, और ये सीधे तौर पर 5 बजे उठने वालों की मानसिकता से जुड़ता है। किताब में कहा गया है कि ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बहाने नहीं बनाते और सपनों को टालते नहीं हैं। लेकिन ये भीड़ का हिस्सा न बनना वाली बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्या इसका मतलब ये है कि सफल होने के लिए आपको असामाजिक होना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका मतलब असामाजिक होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताएं भीड़ के हिसाब से तय नहीं करते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना, सुबह देर से उठना। हाँ, आरामदायक रास्ता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठने का चुनाव करता है तो वो असल में ये कह रहा है कि मेरे लक्ष्य मेरे आराम से ज्यादा जरूरी हैं। ये तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसा हुआ, मतलब बड़े लक्ष्य के लिए छोटे-मोटे सुख को त्यागना। बिल्कुल। सुबह 5 बजे उठना डिलेड ग्रेटिफिकेशन की रोजाना की जाने वाली एक एक्सरसाइज है। आप तत्काल सुख यानी ज्यादा नींद को एक बड़े दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए कुर्बान कर रहे हैं। और जब आप ये रोज करते हैं तो यह मानसिकता आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा डरावना भी है। ये सब उन लोगों के लिए ठीक है जिनका जीवन पहले से व्यवस्थित है, लेकिन एक आम इंसान, क्या ये नियम सब पर लागू होता है? ये कितना यथार्थवादी है? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, व्यवहारिकता। लेखक ये नहीं कहता कि कल से ही आप 5 बजे का अलार्म लगाकर उठना शुरू कर दें। ओह, ऐसा करने पर आप 99% फेल हो जाएंगे और फिर खुद को कोसेंगे। इसके बजाय बदलाव को धीरे धीरे और समझदारी से अपनाने की सलाह दी गई है। अच्छा, तो वो व्यावहारिक कदम क्या है? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सबसे पहला कदम है सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठकर शुरुआत करें। बस 15 मिनट? हाँ, ये बहुत छोटा और करने लायक लगता है। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो कल 7:45 पर उठें। एक हफ्ते तक यही करें। जब शरीर इसका आदी हो जाए तो इसे 7:30 कर दें। ये काइजन का सिद्धांत है। छोटे लगातार सुधार बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक है, 15 मिनट तो किया जा सकता है। दूसरा कदम बताया गया है, रात को मोबाइल जल्दी बंद कर दें। अब ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सुबह की जंग रात को ही जीती या हारी जाती है। लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया देता है। सोने से 1 घंटा पहले का समय नो स्क्रीन जोन घोषित कर दें। और सिर्फ फोन बंद ना करें, उसे किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। सही बात है, क्योंकि अगर फोन बगल में होगा तो इच्छा शक्ति जवाब दी जाएगी। बिल्कुल। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन नहीं बन पाता। दूसरे कमरे में फोन चार्ज करना, ये छोटा सा बदलाव गेम चेंजर हो सकता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, जैसा कि स्रोत बताता है, वो है सोने से पहले अगले दिन जल्दी उठने का एक मजबूत कारण तय करना। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इस अंतिम बिंदु का महत्व सबसे ज्यादा है। मैंने एक बार बिना किसी लक्ष्य के जल्दी उठने की कोशिश की थी। 3 दिन बाद मैं अलार्म को बंद करके वापस सो रहा था, क्योंकि मेरे पास जागने की कोई वजह ही नहीं थी। लेखक कहता है, आपका क्यों आपके अलार्म की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा और आपका मन कहेगा सिर्फ 5 मिनट और, तो यही क्यों आपको बिस्तर से बाहर निकालेगा। तो ये क्यों या कारण कैसा होना चाहिए? क्या कुछ उदाहरण है? ये बहुत व्यक्तिगत होता है, लेकिन ये स्पष्ट और भावनात्मक होना चाहिए। जैसे मुझे फिट होना है, एक कमजोर क्यों है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के साथ बिना हाफे पार्क में दौड़ने के लिए फिट होना है, एक मजबूत क्यों है। अच्छा, सोने से पहले से एक कागज पर लिखें और अपने बिस्तर के पास रख लें। जब सुबह उठने में मुश्किल हो तो अलार्म बंद करने से पहले उसे पढ़ें। वो कारण नींद के आराम से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ अलार्म सेट करने की नहीं है, बल्कि एक इरादा सेट करने की है। ये पूरी चर्चा बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है। अगर हम इसे समेटें तो ये सुबह 5 बजे उठना सिर्फ घंटे बचाने के बारे में नहीं है। ये अपने दिन की कमान अपने हाथ में लेने, अपने दिमाग की पीक परफॉर्मेंस का फायदा उठाने और रोज अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के बारे में है।
बिल्कुल। ये भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपने उद्देश्य के लिए खड़े होने का एक ऐलान है। बिल्कुल सही। और अगर स्रोत के सार को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि खुद से किया गया एक वादा है। जब आप दुनिया के जागने से पहले अपने लिए समय निकालते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। यह आत्मसम्मान बनाने का सबसे सीधा और शक्तिशाली रास्ता है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को स्रोत की अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहेंगे। यह सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाएगी। अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी है तो अलार्म से नहीं, इरादे से उठना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।